जैसे ही धरती पर जन्मा सबसे पुराना और सबसे खतरनाक म्यूटेंट अपनी सोने की भारी भरकटम कवच में बाहर निकला, तब लोगों ने उसे भगवान समझकर पूजा शुरू कर दी। वह हर जगह पालकी में बैठकर जाता क्योंकि कोई भी उसकी असली शक्ल नहीं देख सकता था, और उसका नाम था विनाश का देवता अपराजय। लेकिन तभी उसकी एक आदत सामने आई। उसे जो भी म्यूटेंट पसंद आता वो उसकी ताकत को छीन कर अपना बनाना चाहता था। और फिर जब उसके सेवकों ने एक ऐसा म्यूटेंट खोजा जिसमें अमृता की शक्ति थी, तभी अपराजय ने तय कर लिया कि अब वो भी अमर बन जाएगा। जैसे ही वो उस ताकत को अपने अंदर उतारने लगा, तभी लोगों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि अब वो झूठे भगवान के गुलाम नहीं बनना चाहते थे। और फिर बगावत के शोर में पूरा पिरामिड हिलने लगा। अपराजय के चारों म्यूटेंट रक्षक जान की बाजी लगाकर उसकी रक्षा करने लगे। लेकिन फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। पूरा पिरामिड नीचे गिर पड़ा और अपराजय उसमें जिंदा दफन हो गया। सिर्फ उसका आखिरी रक्षक उसे बचाते बचाते खुद पत्थरों में कुचल गया। फिर वक्त बीता, 5000 साल बीत गए, इंसान तरक्की कर गए, सभ्यता ने नए रंग पकड़े और अपराजय को सबने भुला दिया। लेकिन तभी कुछ अंधभक्तों ने उसकी कब्र फिर से खोज निकाली, और जैसे ही उन्होंने प्राचीन विधियों से उसकी पूजा शुरू की, अचानक हजारों साल की नींद में सोया अपराजय जाग उठा। और फिर जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसने देखा कि यह दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी है। लोग गाड़ियों में घूमते हैं, मोबाइल चलाते हैं, और उसकी शक्ल देखकर उसे भूत पिशाच तक कहने लगे। लेकिन तभी अपराजय ने एक हल्का सा हाथ उठाया और चारों तरफ लोग गिरते चले गए। और फिर उसने एक आदमी को दीवार में चिपका कर कहा, अब तुझे भी पता चले कि 5000 साल कैद में कैसे लगता है। फिर उसने इंसानों के बनाए टीवी से सारी दुनिया की जानकारी हासिल करनी शुरू की। और जब उसे पता चला कि इंसान अब खुद को खुदा समझने लगे हैं, तब वो गुस्से से फट पड़ा।